आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कुंभ जो है कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इससे जो है कि महत्वपूर्ण फैक्ट और इनसे जो है कि महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज हैं वो आज हम लोग जो है कि इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, प्रयागराज में ही महाकुंभ क्यों लगता है, ये जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और कुंभ जो है कि कितने सालों में लगता है, और ये जो कुंभ है कहाँ कहाँ पर लगता है, और कुंभ लगने का जो है कि कारण कौन है, कौन सा कारण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसी फैक्ट को जानेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे महाकुंभ मेला 2025। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन कौन लोग जो है कि कुंभ का जो है कि स्नान करके आ चुके हैं वो जो है कि हमें कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, कौन कौन से लोग जो है कि कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करेंगे। देखिए, कुंभ मेले का आरंभ और पौराणिक कथा। देखिए फ्रेंड्स, कुंभ मेले का जो कि ये लगने का कारण क्या है, तो उस कारण को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो देखिए, देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया था। ये देखिए, राक्षस और देवता दोनों लोग मिलकर ये जो है कि समुद्र से मंथन करके जो है कि अमृत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो इसके आगे जो है कि क्या हुआ था, तो देखिए मंथन के दौरान जो है कि भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर जो है कि प्रकट हुए थे। ठीक है, और देखिए कलश को ही जो अमृत का जो कलश है उसी कलश को ही कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और देखिए, कुंभ मेले का आरंभ और पौराणिक कथा में देखिए अमृत को लेकर देवताओं और देखिए धन्वंतरी जो देवता थे वो समुद्र में से जो है कि अमृत के कलश को लेकर जो है कि प्रकट हुए थे। तो अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों में विवाद हो गया था कि जो है कि इनका पान ही देखिए देवताओं का जो है कि मत था कि जो है कि अमृत का पान जो है कि करेंगे सिर्फ देवता, लेकिन राक्षस भी जो है कि अमृत की चाह करने लग गए थे। तो इसी में जो है कि विवाद हो गया था। जयंत जो कि इंद्र के पुत्र हैं कलश को बचाने के लिए भागते हैं, यानी कि कलश को लेकर भागते हैं जो इंद्र के बेटे हैं, यानी कि जो इंद्र के पुत्र हैं, जयंत नाम था। तो ये देखिए, ये 12 दिनों तक भागते रहे थे कलश को लेकर। ठीक है, तो 12 दिन में वो कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, तो देखिए इन्हीं 12 दिनों में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर और क्या कारण था। तो देखिए, यही कारण था कि इन्हीं 12 दिनों में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। जब वो लेकर धन्वंतरी जो थे वो अमृत के कलश को लेकर राक्षसों से बचाने के लिए भाग रहे थे। तो 12 दिन तक ये विवाद चला था भागते हुए। और देखिए, इन्हीं 12 दिनों में 4 स्थानों पर जो है कि ये अमृत की बूंदें गिरी थी। वो 4 स्थान आप देख सकते हैं, हरिद्वार गंगा नदी में, उज्जैन क्षिप्रा नदी में, और नासिक गोदावरी नदी में, और जो प्रयागराज का जो संगम है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर ये अमृत की बूंदें गिरी थी। ठीक है, तो यही कारण है कि इन्हीं 4 जगहों पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपने देखा। और देखिए, विदेशी यात्रियों का उल्लेख है। देखिए, जो चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया था। कौन? वेनसांग। ठीक है, इसे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का एक विशाल आयोजन माना जाता है। ठीक है, कुंभ मेले को ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन में कुंभ मेले को संरक्षित किया गया, जिससे इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गई थी। ठीक है, तो ये कारण है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर महाकुंभ मेला 2025 कुंभ मेले के प्रकार और उनकी विशेषताएं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले महाकुंभ। तो महाकुंभ मेला क्या होता है, तो केवल प्रयागराज में 144 वर्षों में आयोजन होता है। और देखिए, दूसरा नंबर का जो विशेषता है, यह 12 पूर्ण कुंभ मेलों के पूर्ण होने के बाद लगता है। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, यह हर 12 सालों में लगता है, लेकिन ये जो महाकुंभ होता है
ये 12 पूर्ण यानी कि 144 वर्षों के बाद ही यह महाकुंभ मेला जो है कि लगता है, जो इस बार 12 कुंभ मेले के बाद ही यह लगा है। ठीक है, अब देखिएगा पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला का मतलब हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर आयोजित होता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। ठीक है, अर्ध कुंभ मेला तो हर 6 वर्षों में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। देखिएगा जो अर्ध कुंभ मेला होता है वो हर 6 वर्षों में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा कुंभ मेले के प्रकार और विशेषताएं में एक और है, जो 4 नंबर का मेला है माघ मेला। ये माघ मेला हर साल जो है कि माघ के महीने में सिर्फ यह प्रयागराज में ही लगता है और उसी स्थान पे लगता है जो कि जहाँ पर ये महाकुंभ लगा हुआ है, संगम पर। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा अब इससे संबंधित जो कि यही कारण है कि प्रयागराज में जो है कि मनाया जाता है महाकुंभ, वो कारण आपने जान लिया। और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। देखिए बहुत ही चर्चित विषय है महाकुंभ, कोई भरोसा नहीं जो है कि एग्जाम में प्रश्न बन जाए। तो यहाँ पर देखिएगा प्रयागराज महाकुंभ में कौन सी नदी का संगम महत्वपूर्ण है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जो है कि संगम जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रयागराज में ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न, 2025 महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान कब हुआ, तो मकर संक्रांति के दिन हुआ था पहला शाही स्नान 2025 के महाकुंभ का। तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया था, तो यूनेस्को ने शामिल किया था जो है कि इसको विरासत घोषित किया था, सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था किसको, कुंभ मेले को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब जो है कि घोषित किया था, तो 2017 में। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए आगे यहाँ पर भारत में कितने प्रमुख कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है कि कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पर, तो नासिक में हम बता चुके हैं, उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में और हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में और यहाँ पर प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। ठीक है, तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा, 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा कौन से ग्रहों की स्थिति कुंभ मेले का समय निर्धारित करती है। ठीक है, तो देखिएगा जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति भी शामिल हुए थे। तो इन्हीं के कारण जो है कि इन्हीं ग्रहों की स्थिति के कारण कुंभ मेले का समय निर्धारण होता है। जब ये सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इनकी स्थिति के जो है कि कुंभ मेले का समय निर्धारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे, कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है। ठीक है, तो देखिएगा गुप्त राजवंश को जाता है। ऑप्शन जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुंभ मेले में अखाड़ों का क्या महत्व है, यानी कि सुने होंगे आप जो है कि कुंभ मेले में अखाड़ा लगा हुआ है, तो अखाड़ों का क्या महत्व है। ठीक है, तो वे अखाड़ों का ये महत्व है कि वे शाही स्नान का जो होता है उसके नेतृत्व करते हैं। कौन, तो शाही अखाड़े। ठीक है, जो अखाड़े होते हैं वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। कौन, तो अखाड़े। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे, किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनवाया है। ठीक है, तो अकबर जो है कि जो त्रिवेणी संगम है, गंगा और यमुना सरस्वती का जो प्रयागराज में जहाँ पर जो है कि महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ पर जो है कि अकबर का जो है कि किला बनाया था। ठीक है, तो अभी भी वो किला है, लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं तो अकबर के किले को जो है कि देखते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिएगा त्रिवेणी संगम किस लिए जाना जाता है। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम जो है कि जाना जाता है 3 नदियों के संगम के कारण। ठीक है, जो त्रिवेणी संगम है
प्रयागराज में ये 3 नदियों के संगम के लिए जाना जाता है, ठीक है। और देखिएगा आगे 2025 के महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है, तो 45 जो है कि करोड़। ऑप्शन नंबर जो है कि डी, लगभग यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ जो है कि तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे महाकुंभ मेले का समय चक्र कितना होता है, तो देखिएगा हर साल जो है कि हर 12 साल के बाद जो है कि इस कुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और ये जो बात हम लोग कर रहे हैं 144 बाद का, यह जो लगा हुआ है इस बार 144 साल बाद, यानी कि जो 12 महाकुंभ, यानी कि 12 इंटू अगर 12 करेंगे तो यह 144 साल के बाद ही यह 12वां जो है कि महाकुंभ है, ठीक है। 12वां कुंभ है, इसलिए इसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा वैसे तो हर साल हर 12 साल पे ही लगता है, ठीक है। कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा शाही स्नान का जो है कि मुख्य उद्देश्य कुंभ मेले में यह है कि जो है कि पापों का नाश करना, ठीक है। जो पाप होता है उनको स्नान करके उन पापों का नाश करना ही जो है कि शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स 13 नंबर का प्रश्न, प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो जो है कि आपके हर्षवर्धन थे, जो है कि इन्होंने ही जो पहला जो है कि महाकुंभ हुआ था उसका आयोजन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। जो पहला कुंभ हुआ था, ठीक है, पहला वाला यानी कि फर्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिएगा कौन सा प्राचीन ग्रंथ कुंभ से जुड़ी समुद्र मंथन की कहानी का वर्णन करता है, तो जो भगवत पुराण है इसमें जो है कि आपके जो कुंभ से जुड़ी जो समुद्र मंथन हमने बताया, समुद्र मंथन की कहानी जो हम बताए थे अमृत वाली, जो भगवत पुराण में जो है कि इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे त्रिवेणी संगम पर किस नदी को अदृश्य माना जाता है, ठीक है। तो जो सरस्वती नदी है फ्रेंड्स, जो प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है जहाँ पर कुंभ लगा हुआ है, इसमें जो है कि जो सरस्वती नदी है वो अदृश्य मानी जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप जो है कि याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे किस आध्यात्मिक नेता ने कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था, तो देखिए वो स्वामी जो है कि विवेकानंद थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया था प्रयागराज जो है कि ये जो कुंभ मेला है, सॉरी फ्रेंड्स, जो कुंभ मेला है प्रयागराज का ही नहीं, वो कोई भी कुंभ हो, हरिद्वार वाला या उज्जैन वाला, यानी कि जो कुंभ मेला होता है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय कुंभ बनाया था तो स्वामी विवेकानंद ही बनाए थे। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स महाकुंभ के समापन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये जो महाकुंभ जो समापन होगा इसके बाद जो है कि कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, तो माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी, जो है कि ये आपका जो है कि आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी जो है कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है महाकुंभ, तो इससे जुड़ी जानकारी भी हम जो है कि आपको दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि कौन कौन जो है कि अभी तक महाकुंभ नहाकर आ चुके हैं और कौन कौन जाएंगे और कौन कौन मतलब नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।